हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम एक नया सीरीज बिहार एडिटोरिया बिहार विशेष जो है कि आपको शुरू किए थे। इसमें बिहार का जो है कि आपको सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इत्यादि जो है कि संग्रहित किया गया है ना। इसी में जो है कि पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है। आज जो है कि पार्ट 2 जो है कि हम लोग देखने वाले हैं। तो जहां तक पार्ट 1 में हम लोग खत्म किए थे, उससे आगे का जो है कि आपको आज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जरूर जो है कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो लग रहा है। इससे हमारा भी उत्साह थोड़ा सा बढ़ेगा और हम ज्यादा से ज्यादा जो है कि वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे। तो आइए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। बिहार विशेष जो है कि आपको ये होने वाला है, ये मुख्य रूप से बीपीएससी जो है कि आपको आने वाले पीटी एग्जाम, बिहार दरोगा एग्जाम, बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण जो है कि आपको सीरीज रहने वाला है। तो जो लोग इसका एग्जाम देने वाले हैं वो अवश्य रूप से जो है कि इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आइए जरा इसकी शुरुआत जो है कि करते हैं पार्ट 2 की। जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं से जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। आइए जरा देखते हैं। चलिए आते हैं। पहले जो है कि हम लोग जैन धर्म के साथ शुरुआत करेंगे। जैन धर्म से जो है कि हमारा बचा हुआ था, यहाँ से बहुत तक खत्म कर चुके थे। देन जैन से जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म की बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है जैन धर्म। जैन धर्म के जो है कि आपको संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव इसके जो है कि आपको संस्थापक थे। कौन थे? ऋषभ देव जो है कि आपको जैन धर्म के जो है कि आपको संस्थापक थे। ठीक है, आगे आते हैं। वे जो है कि आपको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ देव की बात कर रहा है, किनका? ऋषभ देव की बात कर रहा है। ऋषभ देव जो है कि आपको जैन धर्म के कैसे तीर्थंकर, फर्स्ट जो है कि आपको तीर्थंकर जो है कि आपको जैन धर्म के थे। इन्होंने आदिनाथ और विशननाथ भी कहा जाता है। किनको? जो है कि आपको ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से या ऋषभनाथ के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 जो है कि आपको तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर का नाम जो है कि आपको पार्श्वनाथ था। इनका जन्म जो है कि आपको काशी में हुआ था। और इनका पिता का नाम जो है कि आपको क्या था? अश्वसेन था। अश्वसेन काशी के राजा थे, जिन्होंने जो है कि ज्ञान प्राप्ति में जो है कि आपको संवेद पर्वत पर जो है कि आपको हुआ था। और उन्हें 4 जो है कि महावत की शिक्षा जो है कि आपको दी गई थी। कौन कौन? सत्य था, अहिंसा अहिंसा था, असत्य था, और जो है कि आपको क्या था? अपरिग्रह जो है कि आपको था। महावीर स्वामी की बात करेंगे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर जो है कि आपको जैन धर्म के बनते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक जो है कि आपको संस्थापक भी काम माना जाता है। उनका जन्म की बात करेंगे 540 ईसा पूर्व में जो है कि आपको हुआ था। कुछ जगहों पर 499 में जो है कि आपको देता है। कुन ग्राम जो है कि आपको वैशाली में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। इनका पिता का नाम जो है कि आपको सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के जो है कि आपको प्रधान थे। माता का नाम जो है कि आपको त्रिशला था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। और उनकी पत्नी का नाम जो है कि यशोदा था। बिल्कुल सही है। और उनके पुत्री का नाम की बात करेंगे प्रियदर्शनी या अनुजा प्रियदर्शनी था। उनके दामाद की बात करेंगे, दामाद का नाम जामली या जमाली था। उन्हें 30 वर्ष की आयु में जो है कि गृह को त्याग दिया। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो उन्हें 42 वर्ष की उम्र में जो है कि क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसे ही जो है कि आपको जैन धर्म में क्या कहा गया? कैवल्य की जो है कि आपको कहा गया। प्राप्ति ऋजुपालिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे जो है कि साल वृक्ष के नीचे जो है कि आपको हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो है कि आचरण जो है कि आपको जैन धर्म के क्या होने वाले हैं? त्रिरत्न जो है कि आपको होने वाले हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। कौन कौन है? सत्य है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य का मतलब कि हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा का मतलब कि हिंसा से नहीं रहना है, हिंसा से दूर रहना है। अस्ततः मतलब कि चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब कि धन की संग्रह नहीं करना है। और जो है कि ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर जो है कि आपको बस करना है ना। ये जो है कि आपको 5 जो है कि महाव्रत जो है कि आपको जैन धर्म में दिया गया था। 5वें महाव्रत जो है कि ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जो है कि आपको प्रतिपादित जो है कि आपको किया गया था। अनिकेतवाद और जो है कि आपको असनावाद और सत्य जो है कि भंगी ज्ञान का सिद्धांत जो है कि किसी संबंधित है? जैन धर्म से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है कि आपको कहाँ दिया था? राजगिरी में जो है कि आपको जीत दिया था। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। पहले तीर्थंकर की बात करेंगे ऋषभ देव थे। और उनका प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे बैल या जो है कि आपको वृषण जो है कि आपको सार था। दूसरा जो था कि अजितनाथ थे, इनका हाथी था। 23वां की बात करेंगे पार्श्वनाथ थे, इनका सर्प था। और 24वां की बात करेंगे महावीर स्वामी थे, इनका जो है कि आपको सिंह जो है कि आपको इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त जो है कि आपको 12वें तीर्थंकर जो है कि आपको वसुपुंज, जिनका जो है कि जन्म कहाँ हुआ? जन्म जो है कि आपको वसुपुंज का जन्म जो पूज्य का जन्म जो है कि आपको बिहार में जो है कि आपको हुआ था।
जैन संगीत की बात करेंगे, पहला जैन संगीत 310 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र की धरती पे हुआ था, बिहार में। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में इसको बुलाया गया था। इसी में जो है कि आपको देवगढ़ और श्वेतंबर में जो है कि आपको जैन धर्म का विभाजन कर जैन धर्म को जो है कि 12 अंशों का संकल्पना जो है कि किया। जबकि द्वितीय की बात करेंगे 512 ईस्वी में द्वितीय जो है कि आपको हुआ था, कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता देवादिश क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया। और जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार जो है कि आपको ये अंतिम संकलन था। महावीर स्वामी की बात करेंगे, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में जो है कि आपको होती है। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीत श्वेतंबर और दिगंबर के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। दिगंबर जो है कि आपको भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है कि प्रदान किया, जिसमें जो है कि परिवर्तन को स्वीकार नहीं करने करते हुए ये जो है कि पूर्ण रूप से नगण्य अथवा कठोर जो है कि आपने कठोरता को अपनाया। जबकि श्वेतंबर की बात करेंगे, श्वेतंबर जो है कि स्थूलभद्र के नेतृत्व प्रदान किया, है ना। और इसमें जो है कि आपको श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा था, जो है कि दिगंबर की तुलना में जो है कि कम कठोर जो है कि आपको था। इसे परिवर्तन या परिवर्तन को स्वीकार किया, इसे परिवर्तनवादी जो है कि आपको कहा गया। किसे? तो परिवर्तनवादी की बात करेंगे, श्वेतंबर को कहा गया। आते हैं, अब आते हैं कौन सा वंश आएगा? अब आएगा शुंग वंश की बात करेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश की जो है क्या स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग जो है कि आपको ब्राह्मण था, जो बृहदत्त का क्या था? बृहदत्त का जो है कि आपको सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि आपको सेनानी की उपाधि जो है कि आपको ली थी। इसने यमनों पर आक्रमण आक्रमण को विफल जो है कि आपको किया था। पुष्यमित्र पुष्यमित्र ने दो जो है कि अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसके पुरोहित की बात करेंगे, इसके पुरोहित कौन थे? तो पंडित जी की बात करेंगे, ये जो है कि आपको पतंजलि जो है कि आपको थे। आगे आते हैं, अगला आगे देखिएगा। पुष्यमित्र की हत्या के बाद जो है कि आपको उसके पुत्र अग्निमित्र ने 148 ईसा पूर्व में जो है कि आपको राजा बनता है। और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में अग्निदास और मालविका का जो है कि आपको वर्णन किया गया है। और इस वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर की। और वासुदेव जो है कि आपको शुंगों के अमर्त या मंत्री जो है कि आपको थे। कर्ण वंश भी जो है कि आपको ब्राह्मण वंश था, है ना। इस वंश का अंतिम राजा की बात करेंगे, कौन था? सुशर्मा जो है कि आपको था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सिमुक ने जो है कि सुशर्मा की हत्या कर जो है कि कर्ण वंश का जो है कि अंत कर दिया। उसके बाद आता है कुषाण वंश। भारत में आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे, सबसे जो है कि आपको अंतिम थे। विदेशी आक्रमणकारी में क्रम में जो है कि आपको हिंद यूनानी, उसके शक, उसके बाद पल्लव, और उसके बाद तब जो है कि आपको कौन? तब जो है कि आपको कुषाण। चलते हैं आगे। कुषाण जो है कि आपको चीन के यूची या खोत्री जाति से संबंधित था। चीन के यूती या खोत्री जाति से संबंधित था। कुषाण वंश के संस्थापक जो है कि आपको कुजुल कटफिसेस जो है कि आपको थे। और इस वंश के सबसे अधिक जो है कि आपको प्रमुख शासक की बात करेंगे, कनिष्क थे। और कुषाण वंश की राजधानी की बात करेंगे, पुरुषपुर, पेशावर या मथुरा जो है कि इसकी राजधानी थी। और अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किए थे, जो कनिष्क ने पाटलिपुत्र में, जो पाटलिपुत्र को जो है कि आपको विजित किया था, पाटलिपुत्र से जो है कि आपको विजित किया था। कनिष्क के समय जो है कि गंधार और मथुरा कला का विकास जो है कि आपको हुआ था। कनिष्क जो है कि आपको चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कि कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। कनिष्क ने जो है कि आपको 78 ईस्वी में राजा बनने से अवसर पर जो है कि आपको शक संवत जो है कि आपको चलाया था। और कनिष्क के समय जो है कि आपको सिल्क मार्ग कुषाणों का जो है कि आपको आधिपत्य जो है कि आपको था। उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करेंगे। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने जो है कि आपको किया था। और यह गुप्त वंश 240 से लेकर 280 ईस्वी तक जो है कि आपको किया था, है ना। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच जो है कि गुप्त था, जो 280 से लेकर 320 तक जो है कि आपको शासन किया था। और वह प्रथम जो है कि गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था, जो कौन था? घटोत्कच था, गुप्त वंश में। उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे, 220 से लेकर 335 तक जो है कि ये शासन करते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत जो है कि आपको चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कि आपको लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से जो है कि आपको विवाह किया था, है ना। और वह गुप्त वंश का वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने
महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करेंगे, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है, भारत का नेपोलियन करके जो है कि आपको संबोधन किया है। समुद्रगुप्त जो है कि आपको कौन कौन उपाधि, तो पर क्रमांक की उपाधि और अति अप्रतिरथ की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। समुद्रगुप्त ने अभियानों में समुद्रगुप्त के अभियानों में चर्चा है कि हरिसेन द्वारा जो है कि आपको रचित प्रयाग प्रशस्ति से जो है कि आपको मिलती है ना। इसके उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित जो है कि आपको किया था। समुद्रगुप्त को जो है कि कविराज भी कहा जाता है। कौन से राज से, कविराज के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त ने सिक्के पर जो है कि बीना बजाते हुए जो है कि आपको दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की बात करेंगे, हरिसेन जो है कि इसके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त जो है कि वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा जो है कि अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण जो है कि आपको मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद जो है कि 375 ईस्वी में रामगुप्त जो कि राजा बनने का साक्ष्य जो है कि आपको मिलता है, लेकिन इसके अयोग्य होने के कारण जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या कर स्वयं जो है कि आपको राजा खुद को घोषित जो है कि आपको कर देता है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे, 375 ईसा ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक जो है कि आपको शासन किया। देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कि आपको शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रम आदित्य की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि का उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी और जो है कि आपको कुबेर नाग से जो है कि आपको विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न जो है कि पुत्री प्रभावती जो है कि गुप्त प्रभावती गुप्त का विवाह जो है कि आपको वकाकट नरेश जो है कि आपको रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है कि आपको हुआ था। रुद्रसेन की हत्या के बाद जो है कि प्रभावती ने अपने जो है कि अल्पवयस्क पुत्रों को संरक्षण के रूप में जो है कि शासन दिया, और उसी दौरान जो है कि प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात के काठियावाड़ जो है कि आपको विजित जो है कि आपको प्राप्त किया। चीनी यात्री वेनसांग ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इन्होंने फाहियान फाहियान जो है कि भारत में 14 वर्षों तक रहा था। कौन? फाहियान 399 से 414 तक जो है कि आपको रहा था। 14 वर्षों तक जो है कि आपको रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ जो है कि आपको चंद्र के नाम से जो है कि संबोधन किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ जो है कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है कि आपको जाना जाता है। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न जो है कि आपको रहा करते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बड़ा मिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, उसके बाद घटकपर्ण और छपनक और जो है कि भरूची आदि जो है कि आपको रहा करते थे नवरत्न में। उसके बाद जो है कि आपको कौन आएगा? कुमारगुप्त प्रथम आएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम जो है कि 415 ईस्वी में जो है कि आपको शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय जो है कि आपको किया गया था, और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म का जो है कि आपको शिक्षा का प्रमुख जो है कि आपको क्या बना था? केंद्र जो है कि आपको बना था कुमारगुप्त में। कुमारगुप्त के बाद चलते हैं आगे। कुमारगुप्त के बाद कौन आएगा? अब जो आएगा स्कंदगुप्त जो है कि आपको आने वाला है। आइएगा स्कंदगुप्त के बारे में जरा देखते हैं। स्कंदगुप्त की बात करेंगे। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों पर आक्रमण कर स्कंदगुप्त के समय जो है कि आपको हुआ था, और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर जो है कि खदेड़ दिया। इसका वर्णन जो है कि आपको जूनागढ़ अभिलेख से जो है कि आपको मिलता है। अभिलेखों में जो है कि हुनों को जो है कि आपको मलेच्छ कहा गया। क्या कहा गया? मलेच्छ जो है कि आपको कहा गया था। स्कंदगुप्त ने जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित जो है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है कि आपको करवाया था। स्कंदगुप्त ने जो है कि आपको शंकरादित्य की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे, विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के समय जो है कि मगध वंश का जो है कि आपको अंत हो गया था। इतिहासकार बीए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल का स्वर्ण युग जो है कि आपको इसी के काल के जो है कि आपको संज्ञा दिया था। किसके काल का? स्कंदगुप्त के काल को स्वर्ण युग का जो है कि आपको संज्ञा जो है कि आपको दिया था। उसके बाद आएगा पाल वंश। पाल वंश की बात करेंगे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में जो है कि आपको किया था। गोपाल ने उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में किया था, और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक की बात करेंगे धर्मपाल था।
और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना जो है कि आपको किया था। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, इसका भी जो है कि निर्माण धर्मपाल ने जो है कि आपको करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार राजा और राष्ट्रकूट के संघर्ष जो है कि आपको किया था। धर्मपाल जो है कि प्रतिहार शासक जो है कि आपको वत्सराज को पराजित किया। उसके बाद धर्मपाल ने राष्ट्रकूट जो है कि आपको शासक ध्रुव और जो है कि प्रतिहार प्रतिहार शासक वत्सराज को जो है कि आपको पराजित किया। और उसके कुछ समय के लिए जो है कि आपको कन्नौज पर भी जो है कि क्या किया, अधिकार जो है कि आपको किया था। धर्मपाल ने उत्तरा जो है कि उत्तरा पथ स्वामी का जो है कि आपको उपाधि धारण किया था। धर्मपाल ने कौन सा उपाधि, उत्तरा पथ स्वामी का उपाधि जो है कि आपको धारण किया था धर्मपाल ने। धर्मपाल के बाद इसका पुत्र जो है कि देवपाल 810 ईस्वी में जो है कि आपको शासक बना। देवपाल ने जो है कि मुंगेर में अपनी राजधानी को बनाया था। देवपाल जो है कि जावा इंडोनेशिया में शैलेंद्र वंशीय जो है कि शासक देवपाल पुत्र को नालंदा जो है कि बिहार बनवाने के लिए 5 गांव जो है कि आपको क्या दिया था, दान जो है कि आपको दिया था। देवपाल के बाद जो है कि बिगड़ापाल, महीपाल और रामपाल आदि जो है कि आपको शासक बने। पाल कालीन जो है कि आपको कांसे की जो है कि मूर्तियां अपने जो है कि कला जो है कि मात्मक के लिए जो है कि काफी प्रसिद्ध थी। भीमन और जो है कि बिठपाल इसी जो है कि कला के प्रवर्तक जो है कि आपको माने जाते हैं। अब जरा और आते हैं वंश और राजधानी। बृहदत्त जो है कि आपको वंश की राजधानी की बात करेंगे। गिरिब्रज या राजगिरी या मगध का प्रथम राजधानी था। बिंबिसार के समय गिरिब्रज या राजगिरी था। उदयन के समय पाटलिपुत्र था। शिशुनाग के समय वैशाली था। कालाशोक के समय फिर से पाटलिपुत्र जो है कि आपको हो गया था। नंद वंश के समय पाटलिपुत्र, मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र, कुषाण के समय पुरुषपुर या मथुरा जो है कि आपको राजधानी था। गुप्त काल के समय जो है कि पाटलिपुत्र था। और पाल वंश की राजधानी जो है कि आपको मुंगेर थी। प्राचीन बिहार के इतिहास और साहित्य की बात करेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य जो है कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। इसमें जो है कि राज्य प्रबंधन के लिए जो है कि यह पुस्तक जो है कि आपको प्रसिद्ध था। बुद्ध चरित्र की बात करेंगे। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य के बारे में चर्चा था। आगे की बात करते हैं। अगला है कि प्रज्ञा जो है कि आपको परमामिते, इसमें जो है कि इसका लेखक कौन है, नागार्जुन जो है कि इसके लेखक थे। शून्यवाद का इसमें सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया था। सी युकी की बात करेंगे। हेनसांग का पुस्तक था। भारत में यश का यात्रा का विवरण था। इंडिका की बात करेंगे। मेगास्थनीज का पुस्तक था। मौर्य साम्राज्य का इसमें विवरण जो है कि आपको मिलता है। मिलिंद पन्हो की बात करेंगे। नागसेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। इसमें बैक्ट्रियन शासक मेनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का जो है कि संग्रह मिलता है। ललित विस्तार की बात करेंगे। इसमें जो है कि बौद्ध की जो है कि लीलाओं का वर्णन मिलता है। और महावंश की बात करेंगे। इसमें जो है कि आपको श्रीलंकाओं का राजा का वर्णन जो है कि आपको मिलता है। और जातक कथा में बुद्ध जन्म की पुनः कहानी जो है कि आपको मिलता है जातक की कथाओं में। एशियंट जो है कि पूरा तरीका समाप्त होता है। अब मध्यकालीन भारत की तरफ जो है कि हम लोग इंटर करते हैं। मध्यकालीन भारत में इंटर करेंगे तो मध्यकालीन भारत में हमको सिख धर्म को देखना है। तुर्क जो है कि आपको शासन में बिहार, स्थानीय जो वंश जो है कि ककाट वंश के बारे में, सल्तनत में बिहार क्या था, मुगल काल के समय जो है कि बिहार, और अफगानों के समय जो है कि बिहार सूबेदार जो है कि शेरशाह सूरी के बारे में। सबसे पहले जो है कि आपको तुर्क शासन और बिहार को देखते हैं। तुर्क शासन की बात करेंगे। बख्तियार खिलजी सबसे पहला किसका, बख्तियार खिलजी का देखना शुरू करते हैं। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है कि बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कि क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कि आपको दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे जो है कि शासकों का एक समूह, शासनों का एक समूह जो है कि आपको था। इसे उत्तर बिहार में ककाट वंश के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। ककाट वंश का शासक था बख्तियार खिलजी ने। संपूर्ण जो है कि आपको सफलता उदंतीपुरी बिहार शरीफ के जो है कि आपको विजय करके जो है कि 1198 में जो है कि कर लिया था। और बख्तियार खिलजी ने उदंतीपुरी के साथ साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट जो है कि आपको करवाया था। और इन विश्वविद्यालयों में इनमें आग जो है कि आपको लगवा दिया था। इसने 1203-4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की। और जो सेन वंश का जो है कि राजधानी था, उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन ने जो है कि आपको बिना लड़े डर से जो है कि आपको भाग गया। और बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपना राजधानी जो है कि आपको बनाया था। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी है ना, अली जो है कि मर्दान ने जो है कि आपको किया था। और उसके शव को बिहार शरीफ जो है कि इमादपुर में जो है कि आपको दफनाया गया। कहाँ था, बिहार शरीफ के इमादपुर में उसके शव को जो है कि आपको दफनाया गया था।
स्थानीय वंश ककाट वंश की बात करेंगे, ककाट वंश के बारे में। मिथिला के ककाट वंश की बात करेंगे। पाल वंश के पतन के दौर के बाद जो है कि आपको तिरहित और मिथिला के क्षेत्र में ककाट वंश का जो है कि आपको उदय हुआ था। ककाट वंश की स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कौन किया था? नन्नदेव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और ककाट वंश की राजधानी की बात करेंगे। इसकी राजधानी क्या था? सिमरावागढ़ जो है कि इसकी राजधानी था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में नेपाल में जो है कि आपको पड़ता है। बख्तियार खिलजी ने बिहार अभियान के समय जो है कि आपको ककाट वंश नरसिंह जो है कि देव ने उसे जो है कि आपको नटराज जो है कि आपको भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि ककाट वंश का जो है कि आपको सेन वंश से जो है कि आपको संघर्ष चलता रहता था। ककाट वंश पर जो है कि तुर्क सेनापति जो है कि आपको तुगरिल जो है कि तुगन का अभियान का भी चर्चा जो है कि तिब्बती जो है कि आपको धर्मा स्तंभिक में जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं। सामान्य दिल्ली के सुल्तान के साथ ककाट वंश का संबंध नटराज एवं जो है कि भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 1325 ईस्वी के क्रम में जो है कि ककाट क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? विजय जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको कर लिया था। आगे आते हैं। गयासुद्दीन के अभियान के समय ककाट वंश का शासक जो है कि हरि सिंह जो है कि आपको देव था। हरि सिंह देव जो है कि आपको समाज सुधारक भी जो है कि आपको थे। हरि सिंह जो है कि इस वंश का अंतिम शासक था, जिन्होंने पंजी जो है कि प्रबंधन का जो है कि आपको क्या किया था? पंजी प्रबंधन का जो है कि आपको विकास जो है कि आपको किया था। उसके बाद सल्तनत काल में बिहार की बात कर लेते हैं। सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी, जरा इसको भी जरा देख लेते हैं। आइएगा। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध के अखाड़ा में जो है कि आपको बना रहा। इल्तुतमिश जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर जो है कि अभियान किया और 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके जो है कि उत्तराधिकारियों के समय जो है कि आपको क्या हो गया था? खत्म हो गया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। 1324 से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने काकाट क्षेत्रों पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है कि बंगाल अभियान 1359 ईस्वी के समय जो है कि बिहार आया था, है ना। उसने पटना और गया से उसने अभिलेख प्राप्त किया और उसे राजगीर अभिलेख प्राप्त जो है कि आपको हुई है ना। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा जो है कि अनुदान देने की प्रमाण जो है कि आपको मिलता है ना। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। और इसी काल में बिहार शरीफ जो है कि आपको नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख जो है कि आपको क्या था? केंद्र जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपको नाम है ना मलिक इब्राहिम का था, जो मलिक बया कहलाते थे। इनका मकबरा जो है कि बिहार शरीफ की पहाड़ी में जो है कि आपको स्थित है। 13वीं जो है कि आपको शताब्दी के मध्य जो है कि आपको मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार का नाम का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है। अफगानों का शासन और बिहार की बात करेंगे। सिकंदर लोदी ने जो है कि आपको कितना, तो 1495 से 1496 तक दरिया खान नुहानी बिहार का शासक था। कौन था? बिहार का प्रशासक या शासक राज्यपाल जो है कि आपको कौन था? दरिया खान नुहानी को जो है कि नियुक्त किया था, सिकंदर लोदी ने नियुक्त किया था। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी और दूसरे जो है कि अफगान शासक जो है कि आपको महमूद लोदी और बाबर से बचने के लिए जो है कि बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन जो है कि अफगान को पराजित जो है कि आपको कर दिया था। और घाघरा के युद्ध के बाद जो है कि आपको बिहार में शेर शाह का नेतृत्व में पुनः जो है कि अफगान का जो है कि आपको उदय जो है कि आपको हुआ था घाघरा के युद्ध के बाद। आगे आते हैं। शेर शाह सूरी की बात करेंगे। इनका जन्म की बात करेंगे। जन्म कब हुआ? 1486 ईस्वी में हुआ था। पिता हसन खान, ये जो सासाराम के क्या थे? जागीरदार थे। आगे चलते हैं। बचपन का नाम की बात करेंगे। बचपन का नाम क्या था? फरीद खान जो है कि आपको बचपन का नाम था, है ना। बहार खान नुहानी ने फरीद खान को जो है कि आपको किसका उपाधि दिया था? शेर खान का उपाधि दिया था। शेर खान ने जो है कि आपको नूनियाहों के पतन के बाद जो है कि आपको बहार खान की विधवा दादू बेगम से जो है कि क्या कर लिया था? विवाह कर बिहार क्षेत्र में अपने अधीन जो है कि आपको कर लिया। शेर खान ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर अपना अधिकार जो है कि आपको कर लिया।
1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह ने अपना जो है कि उपाधि जो है कि आपको शेरशाह की उपाधि जो है कि आपको क्या किया था, धारण किया था। शेरशाह की उपाधि किसमें, तो ये जो है कि आपको चौसा की लड़ाई 1539 में जो है कि आपको किया था। आगे चलते हैं। 1540 ईस्वी में कन्नौज जो है कि या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसे जो है कि आपको दिल्ली से जो है कि दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना जो है कि आपको किया था। और 1541 में पटना में शेरशाह ने पटना के दुर्ग जो है कि आपको बनवाया तथा इसमें इस नगर को जो है कि बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन जो है कि अब्दुल्ला के जो है कि आपको तारीख दाऊदी से जो है कि आपको मिलता है। किससे मिलता है, अब्दुल्ला के तारीख दाऊदी से मिलता है। शेरशाह ने 1547 ईस्वी में रायसीना और 1544 ईस्वी में मारवाड़ जो है कि आपको विजय किया और 1545 में कलिंजर अभियान में गोला फटने की वजह से वह घायल हो गया और उसकी जो है कि क्या हो गई, उसकी मृत्यु जो है कि आपको हो गई थी। आगे चलते हैं। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का आधारित जो है कि मकबरा का निर्माण जो है कि प्रारंभ करवाया और शेरशाह के मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया और कृत्रिम झील के मध्य जो है कि स्थित यह इमारत एक जो है कि अष्टकोणीय है जो लाल बलुआ पत्थर से जो है कि आपको क्या हुआ है, निर्मित जो है कि आपको हुआ है। शेरशाह के मकबरा की बात करेंगे। शेरशाह ने जो है कि आपको बिहार में रोहतास किला भी जो है कि आपको बनवाया था। क्या बनवाया था, रोहतास का किला बनवाया था। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली जो है कि आपको चलाई। कौन सा प्रणाली, जब्ती प्रणाली जो है कि चलाई थी, जिसे जिसमें जो है कि आपको भूमि का माप के आधार पर जो है कि आपको लगान निर्धारित किया जाता था। और इसी के बाद जो है कि अकबर ने जो है कि अपनाया था, इसको जो है कि आपको अपनाया था, जब्ती प्रणाली को। आगे चलते हैं। अगला है कि शेरशाह के शासन में जो है कि आपको दुष्व्यवस्थित जो है कि शासन प्रणाली का एक प्रसिद्ध था और इसके संचार व्यवस्था के लिए डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था जो है कि आपको अधिक सुधार किए गए थे। शेरशाह के शेरशाह के बाद उसका पुत्र जो है कि आप शेरशाह के बाद उसका पुत्र जो है कि आपको जलाल खान इस्लाम शाह, जलाल खान या इस्लाम शाह की उपाधि जो है कि उपाधि के साथ जो है कि आपको गद्दी पर बैठा। बाद में सूर्यवंश के जो है कि आपको 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत जो है कि आपको कर दिया था। उसके बाद आते हैं मुगल काल में बिहार। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष तक सूर्यवंश का सत्ता जो है कि आपको बनी रही, लेकिन 1556 से 1555-56 में मुगल राज्य को पुनः स्थापित जो है कि आपको हो गया। दिल्ली में मुगल राज्य की स्थापना के समय जो है कि आपको बिहार के ताज खान जो है कि आपको कार रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन जो है कि आपको हुआ। ताज खान कार रानी ने अकबर के प्रति जो है कि आपको सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके जो है कि आपको पुत्र दाऊद खां कार रानी ने उसका विरोध जो है कि आपको किया था। अकबर ने उसे जो है कि आपको दंडित करने के लिए स्वयं जो है कि आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में, है ना, पटना को जो है कि आपको जीत लिया और दाऊद खान को पटना छोड़कर जो है कि भागना पड़ा। दाऊद खान बिहार का अंतिम जो है कि अफगान शासक जो है कि आपको क्या हुआ, सिद्ध हुआ था। 1580 में बिहार को मुगलों द्वारा एक जो है कि सूबा या प्रांत का दर्जा जो है कि आपको दे दिया गया था। अकबर ने जो है कि मुनिक खान को बिहार का गवर्नर जो है कि आपको बनाया था और अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का जो है कि आपको प्रांतपति 1587 ईस्वी में से लेकर 1594 तक जो है कि आपको बनाया गया। और मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार जो है कि आपको क्या हुआ, काफी जो है कि आपको मजबूत जो है कि आपको हुआ था। मान सिंह के समय रोहतास में जो है कि आपको बिहार की राजधानी जो है कि आपको बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर जो है कि मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ और इस क्षेत्र से मुगल को हीरा और सोना की जो है कि क्या होती थी, प्राप्ति जो है कि आपको होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का जो है कि आपको प्रांतपति बनाया और उसके बाद जो है कि यह पद केवल राजकुमारों को ही दे दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र मतलब पोता राजकुमार अजीम जो है कि आपको 1702 ईस्वी में बिहार का जो है कि आपको प्रांतपति या सूबेदार जो है कि आपको नियुक्त हुआ। अजीम ने पटना का नाम जो है कि अजीमाबाद कर उसे सौंदर्यीकरण किया, मतलब उसको सजाने का काम जो है कि आपको किया। उत्तर मुगल काल के शासक शरक्सियर ने
1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक जो है कि आपको क्या किया था, राज्याभिषेक करवाया था। वह पहला मुगल सम्राट था जिसने जो है कि राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। और शाह आलम द्वितीय का भी जो है कि आपको विधिवत राज्याभिषेक जो है कि बात करेंगे 1761 में पटना में जो है कि आपको हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद जो है कि कमजोर हो गया और सत्ता में जो है कि आपको बिहार बंगाल का जो है कि आपको कमजोर सत्ता जो है कि आपको सत्ता में बिहार जो है कि आपको बंगाल का जो है कि भाग बन गया। मुर्शीद कुली खान ने 1727 ईस्वी तक जो है कि आपको बिहार बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार जो है कि आपको रहा। उसके बाद उसका पुत्र सरफराज नवाब बना। अलवर्दी खान ने गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज को पराजित कर बंगाल का नवाब जो है कि बना। और उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए जो है कि आपको देकर अपने पद को अस्थायी जो है कि आपको बना दिया, है ना। और 1756 ईस्वी की बात करेंगे, अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बिहार बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र पर जो है कि आपको प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है कि आपको हो गया। उसके बाद आते हैं सिख सम्राट की बात करेंगे, सिख धर्म की बात करेंगे। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिन्होंने बिहार के गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा जो है कि आपको किया था। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे और उन्हें अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ दिया, है ना, जो मां बनने वाली थी। और यही जो है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो है कि आपको क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जो है कि आपको जन्म हुआ था। आगे आते हैं, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु की बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को जो है कि आपको हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु जो है कि आपको बने और 1699 तक इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जो है कि आपको किया था। तख्त श्री हर मंदिर जो है कि पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख जो है कि आपको तीर्थ स्थल है। इसका जो है कि निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने जो है कि आपको करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने जो है कि आपको करवाया था। इसके बाद जो है कि आपको कौन आएगा? आधुनिक भारत का इतिहास जो है कि आपको आने वाला है ना। आधुनिक भारत का इतिहास, आइए थोड़ा सा आधुनिक भारत के इतिहास में भी हम लोग इंटर कर लेते हैं, इसको भी जरा देख ही लेते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में चलने पे यूरोपीय कंपनी का प्रवेश मिलेगा, जनजातीय विद्रोह मिलेगा, 1857 की क्रांति और बिहार मिलेगा, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार मिलेगा, और पृथक बिहार का गठन जो है कि आपको मिलेगा। सबसे पहले आते हैं यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। आ जाते हैं, पहले ये देख लेते हैं। बिहार में सर्वप्रथम जो है कि पुर्तगाली जो है कि आए थे, जो हुगली से पटना तक जो है कि आपको नाव के द्वारा व्यापार करते जो है कि आपको थे। पटना में सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले इत्यादि जो है कि आपको प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना में जो है कि पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और डचों को जो है कि अभिरुचि अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि जो है कि आपको प्राप्त करना था। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, लेकिन 1621 में ये जो है कि आपको बंद हो गया। इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए वास्तविक सफलता जो है कि 1651 में जो है कि इन्हें मिली थी। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था और इसने यहाँ जो है कि व्यापार की संभावना देखी और डच कंपनी को व्यापार करने के लिए जो है कि आपको व्यापार करते हुए जो है कि आपको देखा था। आगे आते हैं, अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित जो है कि गवर्नमेंट जो है कि प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय में जो है कि आपको स्थित था। डेनिस कंपनी की बात करेंगे, 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप जो है कि अपना फैक्ट्री को स्थापित किया था, डेनिस कंपनी ने किया था। मुगल शासक फ्रोक्सियर ने 1713 से 1719 तक 1717 ईस्वी में अंग्रेज को भारत में कहीं भी जो है कि व्यापार करने एवं सिक्का का प्रयोग करने की मान्यता जो है कि आपको दे दिया था। और इसी घोषणा से ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्मा कार्टा जो है कि आपको कहा जाता है, 1717 वाला मैग्मा कार्टा फ्रोक्सियर वाला। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज की बात करेंगे, जरा इसको भी देख लेते हैं। अंग्रेजी कंपनी ने 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त जो है कि आपको हो गया। और दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलवर्दी खान मुगलों से हटकर एक स्वतंत्र सत्ता जो है कि आपको चला रहे थे। अंततः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष की संभाविक जो है कि आपको था। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका जो है कि नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। और 23 जून 1757 को
अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य जो है कि आपको प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको हो जाता है, हार जाता है। आगे आते हैं। इसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया जाता है, जो 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को जो है कि नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए उद्देश्य से अपनी राजधानी को मुंगेर जो है कि आपको कहाँ ले आता है, तो ये जो है कि आपको मुंगेर जो है कि आपको लेकर चला आता है और स्थानीय व्यापारियों पर जो है कि आपको करों को समाप्त कर देता है। और इसमें जो है कि ब्रिटिश जो है कि व्यापारी को परेशानी होने लगी और अंग्रेजों ने 1700 जो है कि आपको 63 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः फिर से किसको बना देता है, मीर जाफर को जो है कि आपको नवाब बना देता है। आगे आते हैं। 1763 ईस्वी में मीर कासिम जो है कि भाग कर पटना आ गया और पटना में इन्होंने अंग्रेजी जो है कि फैक्ट्री पर जो है कि क्या कर लिया, अधिकार जो है कि आपको कर लिया। इसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो है कि आपको मिलता है और तीनों के संयुक्त जो है कि संयुक्त सेना और इधर अंग्रेज ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को जो है कि आपको कहां पर बक्सर का जो है कि आपको युद्ध होता है और इस युद्ध में संयुक्त सेना की जो है कि आपको क्या हो जाती है, हार जो है कि आपको हो जाती है। उसके बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की जो है कि इलाहाबाद की संधि होती है। इसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए जो है कि आपको वार्षिक वार्षिक रुपए जो है कि आपको बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है कि आपको लगान वसूली का अधिकार जो है कि आपको देना पड़ता है। 1766 ईस्वी में पटना में स्थित जो है कि आपको अंग्रेजी फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी जो है कि आपको मिड जो है कि मिड लटन को राजा जो है कि धीरज नारायण और उसके जो है कि राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ जो है कि एक प्रशासनिक जो है कि मंडली के सदस्य बनाया गया, जो 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का जो है कि आपको नया दीवान जो है कि आपको नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा में अकाल का प्रकोप जो है कि भयंकर था। और 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः जो है कि अकाल पड़ा। इसके जांच के लिए सर जॉन की एक अन्गार के द्वारा सुझाव जो है कि आपको दिया गया। उसके बाद 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग जो है कि आपको जॉन गस्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण जो है कि आपको किया गया था। अनाज को रखने के लिए जो है कि आपको गोलघर का निर्माण जो है कि आपको किया गया था। इससे आगे वाले जब हम लोग पार्ट शुरू करेंगे उसमें जो है कि आपको जनजातीय जो है कि आपको विद्रोह के साथ शुरू करेंगे, वो होगा पार्ट 3। यहाँ तक जो है कि आपको पार्ट 2 हो गया है। ये जो है कि वीडियो बहुत जल्द यूट्यूब पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और थोड़ा सा अपने दोस्तों को फैलाइएगा, क्योंकि ये 17th बीपीएससी, बिहार दरोगा पीटी और बिहार टीचर बहाली में अति महत्वपूर्ण जो है कि आपको सीरीज रहने वाला है। चलिए इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। जय हिंद सभी को।